ध्यान में रखा है। जहाँ एक और महिलाओं को भी विशेष ध्यान फोकस किया है, तो युवाओं के ऊपर भी ध्यान दिया है। वहीं पर छात्रों पर भी ध्यान दिया है कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी छात्र अधिक से अधिक पढ़े। फिर आपका IIT के क्षेत्र में भी एक और उद्योग के हब भी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने का भी उन्होंने साफ साफ बताया। और भारत में जिस चीजों की जो कमी है उसको भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे लान दलान, उस पर भी उन्होंने विशेष फोकस किया। यानी अगर हम इसको कुल मिलाकर के कहें तो भारत सरकार या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, और वो सपना अब देशवासियों की सपना बन गया है। ये बजट में साफ दिखता है कि भारत को हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम जिसको कह सकते हैं सरकार ने रख चुकी है उसको। और इसलिए इन तमाम चीजों पर सरकार ने काफी ध्यान दिया, और उसके साथ साथ जिस पर लोगों की अधिक नजरें होती है, कोई इनकम टैक्स पर आप देखते हो उसका स्लैब क्या होगा। यहाँ भी मैं देख रहा था, सोच भी रहा था, जैसे इनकम टैक्स का स्लैब को इन्होंने 12 लाख की घोषणा कर दी, टैक्स नहीं लगी, तो काफी तालियां बजी। तो ये आप सोच सकते हो कि भाई कितनी राहत और कितनी खुशी लोग महसूस करते हैं। और वो भी छलांग, यानी 2023 में जहां पर 7 लाख था वो 12 लाख हो गया, यानी सीधे सीधे 5 लाख की छलांग लगाना अपने आप में वो बड़ा कदम है, कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते हैं वे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर हम बजट का एक थोड़ी सी आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2005 में मात्र टैक्स स्लैब जो था वो 1 लाख रुपया तक का, क्या बोलते उसको, इनकम टैक्स नहीं लगता था। 12 में उसको मुश्किल से 2 लाख उन्होंने बढ़ाया, 1 से 2 किया, वो भी कितना, 7 साल के बाद मात्र 2 लाख की। फिर 14 में 2.5 लाख आया, और 14 में बाद में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इसको 19 में सीधे 5 लाख हुआ, और 22 में 7 लाख और 12 लाख। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी के जिसको बोलते हैं थर्ड फोर्थ, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिला। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि वे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश को हमें आगे ले जाना है, तो वास्तव में इस बजट में उसको इन्होंने चरितार्थ किया, दिखाया कि वे वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी, जो देश के वित्त मंत्री जी जो बजट पढ़ रही थी, बजट जो सुना रही थी हम सबको, तो मैं कह सकता हूँ सबको साथ लेने का, सबको विश्वास में लेने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज की बजट में श्रीमती सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं कहूंगा कि ये ऐतिहासिक है, और ये देश को जो विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बढ़ता कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद।